Hello everyone, welcome to my channel Suryavanshi Raj. My name is Abhishek Singh and in this video I'm going to discuss about waiting periods in the health insurance. Mainly क्या क्या waiting period आपको एक स्वास्थ्य बीमा health insurance में सर्व करना पड़ता है या सर्वाइव करना पड़ता है पॉलिसी लेने के बाद. सो मेन ये टॉपिक ये है व्हेन विल माय मेडिक्लेम या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कवर स्टार्ट. ओके, सो होता क्या है, हम हेल्थ इंश्योरेंस जो भी बाय करते हैं, खुद का हेल्थ इंश्योरेंस किसी कंपनी से बाय किया, किसी एडवाइज़र ने हमें बताया उसके थ्रू लिया हमने, या बैंक से जाके हमने हेल्थ इंश्योरेंस बाय किया, तो हम पॉलिसीज़ ले लेते हैं. बट हमें ये भी लगता है उस समय कि चलिए मैंने मेडिकल इंश्योरेंस करा लिया, अब तो कोई भी मेडिकल कंडीशन होगा, मैं कभी भी हॉस्पिटलाइज होगा तो मुझे बेनिफिट मिल जाएगा. बट नहीं, इसमें आपका एक वेटिंग पीरियड होता है जिसका आपको सभी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में वेट करना ही पड़ता है. ठीक है, तो वो वेटिंग पीरियड्स क्या है, ये एक यूनिवर्सल रूल है एज पर IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ये एक प्रॉपर गाइडलाइन है और एक यूनिवर्सल रूल है ये सभी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए. बस कुछ पॉलिसीज को छोड़ के अगर कोई प्राइवेट जॉब में है या कोई ऐसी गवर्नमेंट जॉब में है तो मेनली उनका कॉर्पोरेट प्लान जो होता है वो कुछ डिफरेंट प्लान होता है, उसमें डे वन से बेनिफिट मिल जाता है. ठीक है, बट यहाँ पर क्या है कि आपका पॉलिसी जो स्टार्ट होता है वो कुछ कंडीशंस, कुछ वेटिंग पीरियड्स के साथ स्टार्ट होता है, तुरंत सारे मेडिकल कंडीशंस को कवर करना शुरू नहीं करता है. ठीक है, सो इस चीज को ध्यान से समझिएगा किस तरीके से आपका मेडिकल इंश्योरेंस और किस तरीके से कब और कौन सी बीमारी कवर करना शुरू करेगा. सो सबसे पहले जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस स्टार्ट कवर करना शुरू करता है दैट इज एक्सीडेंट. लेट्स से फॉर एग्जांपल 31st ऑफ 2021 31 दिसंबर को मैंने अपनी पॉलिसी बाय की, तो मेरी पॉलिसी जो स्टार्ट होगी वो मिडनाइट 12 से स्टार्ट होगी. 1 जनवरी से 2022 से मेरा प्लान स्टार्ट हो जाएगा और उस दिन से डे वन से जो मेरा कवर होना शुरू होगा दैट इज ओनली एक्सीडेंटल इश्यूज, केवल एक्सीडेंटल. और उसमें ओवरऑल जो भी मेरा हॉस्पिटलाइजेशन होता है उसमें एक चीज ये ध्यान दीजिएगा, ड्रिंक एंड ड्राइव केस एक्सीडेंट नहीं कवर होगा किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में. पॉलिसी का क्लेम आपका तुरंत रिजेक्ट कर देगी कंपनी. सो ध्यान दीजिएगा इस चीज का, ड्रिंक एंड ड्राइव केस में हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम नहीं देगी आपको. मेन आपका डे वन से केवल एक्सीडेंटल कवर होगा, ड्रिंक एंड ड्राइव केस नहीं होना चाहिए. एक चीज इसमें एक्सीडेंट में ध्यान देने की जरूरत है. दूसरा, आफ्टर 30 डेज ऑल काइंड्स ऑफ क्रिटिकल इलनेसेस जैसे कैंसर है, हार्ट अटैक है, ठीक है, कैंसर, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, ब्रेन हैमरेज, पैरालिसिस, कोई भी ऐसी बड़ी बीमारी होती है दैट इज कवर्ड आफ्टर 1 मंथ. बहुत से critical illnesses हैं, just I'm providing you some examples. These all critical illnesses are covered after 1 month in your health insurance policy. न्यूली डायग्नोस्ड क्रिटिकल इलनेस होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि किसी को पहले से ही है और वो 1 महीने के बाद जाके बेनिफिट ले लेगा, नहीं. दैट इज कॉल्ड प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन, उसकी भी मैं आगे बात करूंगा, प्री एग्जिस्टिंग डिसीज की भी बात करूंगा. बट न्यूली डायग्नोस्ड कोई भी क्रिटिकल इलनेस है वो 1 मंथ के बाद कंपनी कवर करना शुरू कर देगी. इसके अलावा 30 डेज के बाद ही जितनी भी आपकी सीजनल डिसीज होते हैं, जो भी सीजनल डिसीज आपका होगा वो भी 1 मंथ के बाद कंपनी कवर करती है. फॉर एग्जांपल डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, टाइफॉइड, जॉन्डिस, कोविड, ये सारी चीजें कंपनी 30 डेज के बाद कवर करना शुरू कर देती है. ठीक है, इन ऑल द हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज ये 30 डेज के बाद कवर होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, बाकी एक बार जो भी आप हेल्थ इंश्योरेंस बाय करें एक बार अपना वहां पे क्रॉस वेरिफिकेशन कर लीजिए. ठीक है, इसके अलावा कुछ स्लो ग्रोइंग डिसीज होते हैं, यहीं पे लोगों का मेन मैटर फंसता है. लोग क्या करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस बाय करते हैं और इस स्लो ग्रोइंग डिसीज को क्लेम करने के लिए चले जाते हैं 2 से 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद ही, तो वहां दिक्कत आ जाती है क्लेम करने में. तो आपको स्लो ग्रोइंग डिसीज कौन कौन सी है वो मैं आपको एक बार लिस्ट भी अपने इस वीडियो में शेयर कर दूंगा, आप चेक करते रहिएगा साथ साथ में. मेनली देखिए जैसे यहाँ से आपका स्टार्ट होता है, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ अगर पाइल्स, दिस इज स्लो ग्रोइंग डिसीज, इसका वेटिंग पीरियड है 2 इयर्स का. ठीक है, आज मैंने हेल्थ इंश्योरेंस बाय किया, ठीक है, 31 दिसंबर 2021 को मैं बाय करता हूँ. 1 जनवरी से मेरी पॉलिसी स्टार्ट होगी. 2022 से 2023, 2023 से 2024, 2024 में भी नहीं कवर, 2025 में जाके मेरा स्लो ग्रोइंग डिसीज कवर होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, पहला पाइल्स, हर्निया, कैटरेक्ट, कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद, टॉन्सिल्स, गॉल स्टोन, रेनल स्टोन, यूरिन स्टोन हो गया. ठीक है, और भी बहुत सी बीमारियां हैं जो कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे. साइनस है, ठीक है, और
काफ़ी सारी अल्सर्स हो गए, काफ़ी सारे तरह के अल्सर होते हैं, स्टमक अल्सर होता है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी चीज़ें स्लो ग्रोइंग डिसीज़ में आते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। इनके लिए अगर आप जाएंगे, आज आपने हेल्थ इंश्योरेंस बाय कर लिया और आप 6 महीने के बाद चले जाएंगे अल्सर के लिए क्लेम करने या पाइल्स के लिए क्लेम करने, हर्निया के लिए क्लेम करने, वहाँ पे क्लेम कंपनी रिजेक्ट करेगी और उसके बाद आप सोचेंगे कि अरे यार मेरे को तो कंपनी ने क्लेम रिजेक्ट कर दिया, मुझे पता ही नहीं है कि कंपनी ने रिजेक्ट क्यों किया, ठीक है। हम कंपनी को तुरंत बोल देते हैं कि कंपनी को ब्लेम कर देते हैं, यार कंपनी बेकार है, ये है वो है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। मेन आपको ये वेटिंग पीरियड्स ही ध्यान से देखने रहते हैं। कितनी बार होता है एडवाइजर आपको बताता नहीं है, बोल सोचता है कि कस्टमर सोचेगा यार 2 साल का वेटिंग पीरियड है, लेने का क्या फायदा। इस चक्कर में भी आपको वो वेटिंग पीरियड्स नहीं बताते हैं। बट वॉट यू हैव टू डू इज, ये जो मैं वेटिंग पीरियड बता रहा हूँ ये सभी में कॉमन है, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ पॉलिसीज में अलग है, सब में डे वन के। अगर ऐसा होने लगता तो जो आज से 4 साल 5 साल 10 साल पुरानी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज का रेगुलर प्रीमियम दे रहे हैं, उनको क्या ज़रूरत है देने की, वो क्या ज़रूरत है, वो पैसा वो बचा सकते हैं ना, जब प्रॉब्लम आएगी तभी ले लेंगे। तो वो बेनिफिट तब नहीं मिलता। इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस या कोई भी इंश्योरेंस की बात करूँ, वो हमें तब नहीं मिलता जब हमें उसकी ज़रूरत होती है। वो हमें तब मिलता है जब हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती है। क्यों? इंश्योरेंस का मतलब ही होता है लाइफ की जितनी अनसर्टेनिटीज़ है, रिस्क है, उसको कवर करना, ना ही कि जो चीज़ें सर्टेन है उसको कवर करना। अब मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा इलाज सर्टेन है, तो मैं हेल्थ इंश्योरेंस मेरे को कोई नहीं कवर करेगी। क्यों करेगी कंपनी? बिकॉज दैट्स अ सर्टेन थिंग। इंश्योरेंस कवर ओनली रिस्क, नॉट अ सर्टेन थिंग्स। तो ये दिमाग में रखिए, सभी लोगों के लिए है ये, ठीक है। क्योंकि काफ़ी लोगों को एडवाइजर्स भी फॉलो करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं, वो उस चीज़ को समझते नहीं हैं, और जब तक सामने वाले के साथ प्रॉब्लम ना होना तब तक वो उस चीज़ को कभी समझता नहीं है। तो आज की डेट में कुछ लो ना लो, एक हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखो। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ की जितनी भी ओवरऑल आपके गोल हैं, सारी चीज़ों को वो 1 मिनट में सब कुछ खत्म कर सकता है। अगर एक कोई मेडिकल कंडीशन डायग्नोज हो गया, उस घर की फाइनेंशियल स्टेटस पूरा डाउन हो सकता है, पूरा डबाडोल हो सकता है। तो उस चीज़ को ध्यान में देते हुए एक हेल्थ इंश्योरेंस अपने पास ज़रूर रखें आप लोग, पूरे फैमिली के लिए अपने, ठीक है। बाकी प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ क्या होती है? प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ का मतलब होता है जब आप हेल्थ इंश्योरेंस बाय करेंगे और आप डिक्लेयर कर देते हैं कि आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, अस्थमा है, ठीक है, बीपी है, तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ये सब जो भी मेडिकल कंडीशंस मैं डिक्लेयर करता हूँ पॉलिसी लेते समय, ये मेरा हेल्थ इंश्योरेंस, कुछ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में प्री एग्जिस्टिंग डिसीज के लिए जो वेटिंग पीरियड होता है वो 3 इयर्स होता है, कुछ में 4 इयर्स का वेटिंग पीरियड होता है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। कुछ में तो राइडर भी आता है कि अगर आपका, मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ, डायबिटीज़ है, ठीक है। अब आपको पता है डायबिटीज़ में हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होता है, डायबिटीज़ में हम नॉर्मल टैबलेट्स लेते हैं, ठीक है, और हेल्थ इंश्योरेंस हॉस्पिटलाइजेशन कवर कर रहा है यहाँ पे। अब मान लीजिए हार्ट एलिमेंट डायग्नोज हो गया, हार्ट अटैक आ गया, ठीक है। अब वो सोच रहे हैं कि पॉलिसी लेते समय मैंने डायबिटीज मेंशन किया था, तो कंपनी क्या करेगी, आपको ओवरऑल जब आपका सॉफ्ट कॉपी इशू करेगी तो उसमें आप देख लीजिएगा कंपनी क्या एक्सक्लूजन लगा रही है। कंपनी एक्सक्लूजन लगा रही है आपके रिपोर्ट्स के हिसाब से कि हम हार्ट एलिमेंट और किडनी इश्यूज अगर आपको 4 साल से पहले होगा तो हम कवर नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो तो आपका 4 साल से पहले कंपनी नहीं कवर करेगी, वो एग्जिस्टिंग जो डायबिटीज था उसकी वजह से ही वो हार्ट एलिमेंट आपको डायग्नोज हुआ, तो वो 4 इयर्स के बाद कंपनी कवर करेगी। बाकी रेस्ट ऑफ द वेटिंग पीरियड आपको वैसे ही वर्क करेगा, बट जो हार्ट रिलेटेड इशू डायबिटीज की वजह से डायग्नोज हुआ था उसके लिए 4 साल का वेटिंग पीरियड हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान देना है। कुछ में 3 साल होता है, कुछ में 4 साल, कुछ पॉलिसीज में आपको राइडर मिल जाता है जो आपका एग्जिस्टिंग कंडीशन का वेटिंग पीरियड कम कर देता है। जैसे 4 साल का वेटिंग पीरियड है, राइडर आपने ले लिया तो वो 2 साल का हो जाएगा, ठीक है। सो आज के लिए यही है, दिस इज ऑल अबाउट योर वेटिंग पीरियड। क्या वेटिंग पीरियड्स होते हैं, यही लोगों को ज़्यादा डाउट रहता है। तो इसको ये मेन देखिए, प्लान की फीचर्स में डिफरेंस आएगा, किसी में नो क्लेम बोनस ज़्यादा मिलेगा, किसी में प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन आपको ज़्यादा मिल जाएगा, किसी में आपको हेल्थ चेकअप मिलेगा, किसी में नहीं मिलेगा। तो ये डिफरेंसेस आएंगे आपके। बट वेटिंग पीरियड आपका लगभग जो मैंने बताया है, डे 1 से एक्सीडेंटल, 1 मंथ के बाद क्रिटिकल सीजनल, 2 इयर्स का आपका स्लो ग्रोइंग डिसीज। बाकी एग्जिस्टिंग डिसीज वाला वेटिंग पीरियड थोड़ा सा डिफरेंस रहता है कंपनी टू कंपनी। कौन सा प्लान है वो चेक करना पड़ेगा वहाँ पे बाय करते समय, आपको क्रॉस क्वेश्चन में आप पूछ सकते हैं। बाकी परमानेंट एक्सक्लूजन समझ लीजिए, अगर कोई नॉर्मल, अगर आप जा रहे हैं, जैसे मैंने ड्रिंक एंड ड्राइव केस बताया आपको, कोई अगर सुसाइड अटेम्प्ट करता है वो नहीं कवर होता है, ठीक है। प्योर डायग्नोस्टिक टेस्ट अगर कोई करा रहे हैं, रन डाउन जनरल वीकनेस है, अगर नॉर्मली बॉडली इंजरी, इलनेस अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, जैसे मैंने ड्रिंक एंड ड्राइव केस बताया, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट के लिए अगर जाता हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरी नाक टेढ़ी है, अब मैं इसको सर्जरी करा के सीधे कराने जाता हूँ, वो मेरा नहीं कवर होगा, दैट इज कॉल्ड कॉस्मेटिकल सर्जरी,
ठीक है, तो वो सारी चीज़ें नहीं करो। ट्रीटमेंट फॉर वेट लॉस, किसी को अपना वेट लॉस कराना है, कोई अगर अराउंड वन लेट्स फॉर एग्जांपल 105 केजी का कोई आदमी है, ठीक है, तो अपना सर्जरी करा करके उसको अपना वेट लॉस करना है, तो वो सारी चीज़ें नहीं कवर होती हैं। ये दीज आर द परमानेंट एक्सक्लूजन इन ऑल द हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज, ठीक है। बाकी आप जब भी पॉलिसी बाय करें एक बार आप भी अपने एंड से गो थ्रू कर लें। दीज आर द बेसिक वेटिंग पीरियड्स, ये तो आपको इतना सर्व करना ही रहता है जो मैंने आपको बताया। बाकी थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सूर्यवंशी दास। थैंक यू सो मच।